Good evening, India. Good evening, Nalet family. Welcome back everyone on my YouTube channel Mr. India Crash Course. My name is Dilip Kumar from Madan Mohan Malviya University of Technology, गोरखपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल Mr. India Crash Course में। We are going to discussion about NILAT O-level question paper M3R4 Programming and Problem Solving through C language जनवरी 2020। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सी में अमान्य हेडर फाइल है। तो जैसा कि आपको पता है कि math.h आपकी हेडर फाइल होती है, string.h आपकी हेडर फाइल होती है, ctype.h आपकी हेडर फाइल होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, matthew.h, जो कि आपकी हेडर फाइल नहीं होती है। सी लैंग्वेज से रिलेटेड हेडर फाइल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिनको आप रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑटो, सेकंड ऑप्शन बी केस, थर्ड ऑप्शन ब्रेक, फोर्थ ऑप्शन फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कीवर्ड नहीं होता है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इनको स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया जाता है। 1.3 स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे है, यह हमेशा के साथ समाप्त होते हैं। तो एरे ऑलवेज बैकवर्ड स्लैश 0 के साथ फिनिश होते हैं। इनको एस्केप सीक्वेंसेस बोला जाता है। कुछ एस्केप सीक्वेंसेस इस प्रकार हैं। 1.4 पूर्णांक स्थिरांक ज्ञात करें, मीन्स फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। तो आपका इसमें बी ऑप्शन है, जो आपका एक इंटीजर कांस्टेंट है। ऑप्शन ए एक रियल कांस्टेंट है और ऑप्शन सी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इस इमेज में कांस्टेंट के टाइप्स और वो किस प्रकार से दिखते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 मानक अंशी सी कीवर्ड की संख्या को पहचानता है। तो आपका जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 कौन सा एकमात्र फंक्शन है जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए। तो आपको पता है आपके प्रोग्राम के अंदर मैन नाम का एक फंक्शन डेफिनेटली ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1.7 वाइड मैन कर्ली ब्रेसेस कैर एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे है, जिसके अंदर ABCD कैरेक्टर रखे हुए हैं। इसके बाद PPP टाइप का एक पॉइंटर बनाया हुआ है, जिसमें ए नाम के एरे का बेस एड्रेस स्टोर कर दिया। इसके बाद पॉइंटर PPP में इंक्रीमेंट करते हैं 1 वैल्यू, तो आपकी वैल्यू हो जाती है B। जब printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर आप 2 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्टली पहले में आप प्रिंट कर रहे हैं स्टार प्लस प्लस PPP। तो यहाँ क्या होगा, पहली वाली वैल्यू V इंक्रीमेंट होके यहाँ पर हो जाएगी C। इसके बाद आपका कॉमा लगा हुआ, कॉमा के बाद आप सेकंड वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस माइनस पहले आया है पॉइंटर से, तो इस वजह से ये प्रीवियस वैल्यू V को रिसीव करेगा और B को डिक्रीमेंट करेगा। तो B से पहले क्या आने वाला है A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होके आपका A हो जाएगा। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होने वाला है CA। क्वेश्चन नंबर 1.8 निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void man कर्ली ब्रेसेस कैर CH इंटाई CH इक्वल टू G। कैपिटल G की S का वैल्यू होती है 71। इसके बाद I इक्वल CH माइनस कैरेक्टर A की S का वैल्यू होती है 65। तो देन 71 माइनस 65, तो I के अंदर क्या आने वाला है, I के अंदर आने वाला है 6। तो प्रिंट एफ मॉडुलस D और I प्रिंट हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 1.9 एक डू वाइल लूप कितनी बार लूप के लिए गारंटेड एग्जीक्यूट करता है। हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटी टू लूप। डू वाइल लूप की कंडीशन अगर रॉन्ग भी है, उस कंडीशन में भी डू वाइल लूप मिनिमम 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 1.10 निम्नलिखित में से कौन सी में उपयुक्त स्टोरेज क्लास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। ऑप्शन ए ऑटो, बी डैक, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी एक्सटर्न। तो आपका इसमें ऑप्शन बी है, जो कि एक स्टोरेज क्लास नहीं है। स्टोरेज क्लास 4 तरह की होती है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर्ड। इसमें आपको स्टोरेज के बारे में पूछता है, इनिशियल वैल्यू क्या है, स्कोप क्या है, उसकी लाइफ क्या है। ये बहुत IMP क्वेश्चन है जो हर बार सी लैंग्वेज के पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है 2.1। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सी अपर एंड लोअर केसेस लेटर आर सेम। सी में अपर और लोअर केस अक्षर समान है, तो ये फॉल्स होता है। सी में लोअर और अपर केस दोनों लेटर्स अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2, इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन वेयर एज डबल इक्वल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज। इक्वल का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि डबल इक्वल का प्रयोग दो मात्राओं के असाइनमेंट के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि इक्वल का प्रयोग वैल्यू को असाइन करने के लिए और डबल इक्वल का प्रयोग दो मात्राओं के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 2.3, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर परिभाषित किया जा सकता है। अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। तो ये फॉल्स होता है। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फंक्शन को हम उसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4, स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट केस वैकल्पिक है। इन स्विच स्टेटमेंट द डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल। तो ये ट्रू होता है। हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट को वैकल्पिक रूप से यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज करें या ना करें। क्वेश्चन नंबर 2.5, स्ट्रिंग लेन फंक्शन किसी दिए गए स्ट्रिंग में वर्डों की संख्या को गिनता है और पूर्णांक मान लौटाता है। स्ट्रिंग लेन फंक्शन काउंट्स द नंबर of characters in a given string and returns the integer value। ये आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि स्ट्रिंग लेन फंक्शन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करता है और उनको नंबर्स में वापस करता है। क्वेश्चन नंबर 2.6, कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट के साथ नहीं किया जा सकता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू है, क्योंकि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज स्विच के अंदर नहीं करते। स्विच के अंदर हम केस, ब्रेक, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7, सी कीवर्ड का मूल अर्थ बदला जा सकता है। द बेसिक मीनिंग ऑफ द सी कीवर्ड कैन बी चेंज्ड। तो ये क्वेश्चन फॉल्स है। मैंने आपको पहले बताया था, सी कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8, फंक्शनों को वैल्यू या संदर्भ द्वारा भी कहा जा सकता है। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और रेफरेंस। तो ये आपका फंक्शन चैप्टर के अंदर आपको बताया गया था कि आप फंक्शन को दो तरह से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.9, प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड को एक से बढ़ाता है, जबकि माइनस माइनस ऑपरेटर इसे एक से घटाता है। द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट द ऑपरेंड बाय 1 वेयर एज द ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स इट बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को +1 करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को -1 कर देता है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2.10, हैज डिफाइन लाइन एक अर्धविराम के साथ समाप्त होनी चाहिए। हैज डिफाइन लाइन शुड एंड विद अ सेमीकोलन। तो हैज डिफाइन के साथ हम कभी भी सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। ये कुछ प्री प्रोसेसर हैं जिनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, मैच द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3.1, इट इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। तो अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो टू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2, फंक्शन दैट कनकैटनेट स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम str cat फंक्शन का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम दो स्ट्रिंग को कनकैटनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3, इट इज यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। एक्सप्रेशन को टुगेदर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4, सिंबल इक्वल। तो इक्वल किस लिए यूज किया जाता है, इक्वल का यूज वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं, तो इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5, गेट डब्ल्यू फंक्शन। गेट डब्ल्यू फंक्शन का यूज किया जाता है रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3.6, इंट पॉइंटर p। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया, आपने एक पॉइंटर को बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3.7, वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को स्टार्टिंग में चेक करता है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। जबकि डू वाइल लूप कंडीशन को बाद में चेक करता है, इसलिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3.8, इज अल्फा। इज अल्फा एक फंक्शन होता है जो कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन कहलाता है। ये चेक करता है जो भी वैल्यू आपने पास की है वो एक अल्फाबेट वैल्यू है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3.9, डू वाइल लूप।
डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, जबकि फॉर एंड वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्वेश्चन नंबर 3.10, विट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर टू टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जब डबल ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जब डबल लेस देन का सिंबल होता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो ये कौन सा है? ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4.1, सी लैंग्वेज वाज इम्प्लीमेंटेड एट द लैबोरेटरीज। तो किस लैब में बनाई गई थी सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज आपके AT&T वेल लैब्स में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4.2, सी लैंग्वेज इज वेल सुइटेड फॉर प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको हम POP भी कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 4.3, द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नॉन एज। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4, द ऑपरेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर्स। आपको किसी भी एरे के साइज की लेंथ को जानना है या स्ट्रक्चर को, तो आप किसका यूज करेंगे? आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज आप किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के साइज को जानने के लिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5, द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन आर इंक्लूड इन द हेडर फाइल। तो मैथमेटिकल फंक्शन किस में इंक्लूड होते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन आपके math.h नाम की हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6, द सेक्शन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरी। तो आपका क्या होता है? एक लिंक सेक्शन होता है जो कि फंक्शन को लिंक करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4.7, द ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपकी तभी वैल्यू को ट्रू देता है जब बोथ साइड की वैल्यू क्या होती हैं? ट्रू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8, ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। स्ट्रक्चर नेम से मेंबर नेम को कनेक्ट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? डॉट सिंबल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9, फंक्शन चेक वेदर द एंटर्ड अल्फाबेट आर लोअर केस लेटर और नॉट। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? इज लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10, इज अ कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? न्यू लाइन सिंबल का यूज करते हैं। बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।